अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। आज ईरान से एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि अमेरिकी हमले के डर से अयातुल्ला अली खामेनी ने अपने वारिस को चुन लिया है। बहुत जल्द उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान होगा और अगर खामेनी के वारिस चुनने की टाइमिंग को हम देखें तो संकेत यही है कि किसी भी वक्त ट्रंप की सेना ईरान पर हमला कर सकती है। सीक्रेट बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर। खामेनी को सता रहा है मारे जाने का डर। खामेनी ने चुन लिया है अपना उत्तराधिकारी। किसी भी वक्त हो सकता है ईरान पर हमला। ट्रंप की तैयारी, बंकर में छिपे खामेनी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी इस वक्त कहां हैं, इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक दावे के मुताबिक अमेरिकी हमले के डर से खामेनी को ईरानी सेना ने किसी गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया है। आशंका यही है कि अमेरिका का ऑपरेशन खामेनी शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त खामेनी को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जैसे ऑपरेशन को ईरान में अंजाम दे सकते हैं। तो ये भी संभव है कि खामेनी के गुप्त ठिकाने पर अमेरिकी सेना का कहर टूटे। मतलब यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामेनी ने अपने उत्तराधिकारी को चुन लिया है, लेकिन आधिकारिक रूप से नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक खामेनी ने अपना वारिस चुन लिया है। इनमें कई नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस लिस्ट में खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी, सादिक लारिजानी, अली रेजा आराफी और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक रुहुल्लाह खोमैनी के पोते हसन खोमैनी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक को खामेनी ने अपना वारिस चुना है। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान की घेराबंदी करीब करीब कर दी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइकर ग्रुप के साथ ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी कैरियर ग्रुप में करीब आधा दर्जन युद्धपोत, सबमरीन और सप्लाई शिप शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए स्ट्राइक ग्रुप को पश्चिमी एशिया में तैनात किए जाने का दावा किया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए स्ट्राइक ग्रुप को पश्चिमी एशिया में तैनात किए जाने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन के साथ एर्ले बर्ग क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर जहाज मौजूद हैं। अमेरिकी सेना की मूवमेंट से साफ है कि ईरान पर ट्रंप सैन्य कार्रवाई का मन बना चुके हैं। On Venezuela, the attack on the Iran nuclear capability wiped it out. I mean, first administration, Soleimani, the father of the roadside bomb, al-Baghdadi, the father of ISIS, who was rebuilding ISIS. We wiped them out. Done a great job. एक तरफ ईरान के करीब अमेरिकी नौसेना का बेड़ा पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के कई बड़े सैन्य अड्डे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यही नहीं, एक दो नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें 8 स्थायी बेस हैं जो बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, UAE और मिस्र में हैं। मतलब ईरान पर सैन्य एक्शन के लिए अमेरिका के पास न तो हथियारों की कमी है और न ही सैनिकों की। ईरानी मिसाइलों से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। यहाँ तक कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है। अमेरिकी सेना के अधिकारी मानते हैं कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए सुरक्षा घेरा तैयार हो चुका है। अगर ईरान की रणनीति बड़े पैमाने पर मिसाइलों से हमले की है, तो अमेरिका ने इसी रणनीति को बेदम करने की तैयारी की है। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ सटीक हमलों के लिए अमेरिका अपनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल 2500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। अब देखना यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री साफ कर चुके हैं कि हमला हुआ तो अमेरिका के खिलाफ निर्णायक पलटवार होगा। भले ही ईरान पलटवार की धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी तनाव के बीच गायब हैं। खामेनी की तरफ से अमेरिका को लेकर कोई बयान नहीं आया है, जबकि इजराइल युद्ध के दौरान खामेनी ने अमेरिका के खिलाफ खुद मोर्चा खोला था। तो क्या खामेनी समझ चुके हैं कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बारूदी हमले की तैयारी कर चुका है? अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान के परमाणु ठिकानों की तबाही थी।